Hello, my dear children. Welcome to Silverline Books by Turning Point Publishing House. This is your educator, Achal, and we are taking up My Green World for class 1, right? So today we are going to begin with chapter number 7 of our books, that is Trees and Plants, and this belongs to unit number 3 of your book, that is Life Around Us. Okay, so this is unit 3, chapter 7. ट्रीज एंड प्लांट्स. तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारी लाइफ की चीज़ है, प्लांट्स हो गए, ट्रीज हो गए, राइट. वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइव्स विदाउट देम. कैन यू? नो. सो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे. क्या प्लांट्स होते हैं और ट्रीज क्या होते हैं. जो बिग प्लांट्स होते हैं उनसे हमें क्या क्या मिलता है, कितने डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स और ट्रीज होते हैं. सो ऑल दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. सो आर यू ऑल रेडी? लेट्स डू दैट. सो we see different types of plants around us. हम अपने आसपास plants देखते हैं, right? और सारे के सारे क्या same होते हैं? No, they are all different, right? कोई किसी टाइप का plant है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई flowers वाला है. Some plants are only green, they do not bear flowers. So different types के plants हम अपने आसपास देखते हैं. So देखिए, ये जैसे कि ये मैंगो प्लांट है. इट इज अ बिग ट्री. बहुत बड़ा प्लांट होता है, इसलिए इसको ट्री कहा जाता है. दिस इज अ मैंगो ट्री, दिस इज अ बनाना ट्री, एंड दिस इज अ नीम ट्री. ओके, सो ऑल दीज आर प्लांट्स दैट वी सी अराउंड अस. नाउ चिल्ड्रन, ये जो प्लांट्स होते हैं ना, जैसे हम लोग होते हैं, हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं और हर बॉडी पार्ट का एक डिफरेंट फंक्शन होता है. सेम वे दीज प्लांट्स ऑल्सो हैव different parts. Okay, so we'll be studying about parts of a plant. एक plant के कौन से parts होते हैं. Let's see. So the different parts of a plant are root. Roots कौन सी होती हैं? जो soil के अंदर होती हैं, right? जिसको हम जड़ कहते हैं किसी plant की, right? तो जो roots होती हैं वो soil के अंदर होती हैं and we cannot see them. Then we have stem. Okay, स्टेम क्या होती है? जो सॉइल से ऊपर की तरफ हमें नजर आती है, जिस पर ब्रांचेस होती हैं, लीव्स लगी होती हैं. ओके, सो ये जो पार्ट होता है, दिस इज नोन एज द स्टेम ऑफ अ प्लांट. ओके, दिस इज स्टेम एंड दीज आर रूट्स. यहाँ से ये सॉइल के अंदर होता है हमारा प्लांट. देन वी हैव लीव्स. लीव्स क्या होती हैं? जो हम प्लांट्स पर ग्रीन पत्तियां देखते हैं, उन्हें लीव्स कहते हैं. ओके, तो इस पे कितनी सारी लीव्स हैं, एंड मोस्टली प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स. ओके, देन वी हैव बड्स. बड्स क्या होती हैं? जब कोई फ्लावर खिलने वाला होता है, राइट, तो जब वो बंद होता है, अभी खिला नहीं होता है, राइट, वो क्या कहते हैं? उसको हम कली. ओके, जो कलियां होती हैं उनको हम बड्स कहते हैं. देन वी हैव फ्लावर. जब वो बड खिल जाती है, बड़ी हो जाती है, देन इट बिकम्स लवली एंड अ कलरफुल flower. Okay, so this is a flower. These are flowers and these all are leaves. Now what else do we find on plants? There are fruits. These are the fruits of this plant, right? So what are all the parts of a plant? Root, stem, leaves, buds, flower and fruit, right? So fruits have seeds inside them. जो fruits होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं? seeds होते हैं. A seed needs air, water and warmth to grow. और seed को बड़ा होने के लिए, एक जो plant होता है ना, वो seed से ही बनता है. So एक seed को एक plant बनने में क्या क्या चीजें चाहिए? It needs air, उसे हवा चाहिए. It needs water, उसको proper वाटर की भी जरूरत है. एंड इट नीड्स वार्मथ, यानी जो सन की गर्मी है, हीट है, इसे वो भी चाहिए बड़ा होने के लिए. सो अ सीड नीड्स एयर, वाटर एंड वार्मथ टू ग्रो इनटू अ प्लांट. क्लियर? ऑल राइट. सो दिस इज अ स्मॉल एक्टिविटी फॉर यू ऑल. Collect some freshly fallen leaves of different shapes. Trace the shapes of at least 3 different leaves in your notebook, right? तो आप क्या करेंगे? आपको कोई भी लीफ प्लक नहीं करनी है. जो leaves आपके plants होंगे, उसके पास you will find so many leaves that have fallen off. तो आप different shapes की leaves को इकट्ठा करेंगे and then you will try to
trace its outline on a sheet of paper, right? Now let's come to types of plants कि कितने तरीके के ये plants होते हैं. Some of the plants are big while some are small. कुछ छोटे होते हैं, कुछ big plants भी होते हैं. So जो big and strong plants होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? Trees, right? So big and strong plants are called trees. Here are some trees we often see. कौन कौन से trees हम देखते हैं? नीम ट्री, राइट? ये आप देखेंगे जब आप घूमने जाएंगे आपकी कॉलोनी में, यू विल सी प्लेंटी ऑफ नीम ट्री अराउंड. देन यू सी मैंगो ट्रीज एंड coconut trees mostly in the coastal areas. So all these are different types of trees. Trees are big and strong plants. Clear? Then we have shrubs. ये कौन सा type of plant है? Shrubs होते हैं, okay? ये होते हैं, छोटे होते हैं, right? बड़े नहीं होते, थोड़े छोटे होते हैं, woody होते हैं. Some plants are smaller than trees. Plants that are short and bushy, and ये woody भी होते हैं. इनकी जो लकड़ियाँ होती हैं, मतलब जो stems होती हैं, वो wood की होती हैं, and have many branches are called shrubs. Okay, so इनको shrubs कहा जाता है. कौन कौन से आप shrubs अपने आसपास देखते हैं? Rose, hibiscus, cotton, right? So ये सब क्या है? Cotton plants, hibiscus, rose, tulsi, they are all shrubs. Clear? अब हम बात करेंगे herbs की. Sorry, tulsi is a herb. So small plants that are soft and green are called herbs. तो वो plants जो soft होते हैं और green होते हैं, right? उनकी stems जो होती हैं वो green होती हैं, उनको हम herbs कहते हैं. For example, grass. Grass हो गई, tulsi हो गई, mint plant, then we have spinach, coriander, they are all herbs. Then creepers. Creepers क्या होते हैं? Some plants like the pumpkin plant are weak. कुछ plants होते हैं जो weak होते हैं, right? Pumpkin कितना heavy होता है, उसको उठाने के लिए अगर हम उसको plant को upright खड़ा करना है, so उसको तो बहुत strong होना पड़ेगा. But जो pumpkin plant होता है ना, उसकी जो stems होती हैं वो बहुत weak होती हैं, वो pumpkin का weight उठा ही नहीं पाती. ऐसे ही watermelon के साथ भी है. So some plants like the pumpkin plant are weak. वो बहुत कमज़ोर होते हैं. They grow along the ground because they cannot stand straight. इसलिए वो ज़मीन के साथ साथ ही grow करते हैं, right? वो climb नहीं करते, वो सीधे खड़े भी नहीं हो सकते, इसलिए वो ground के साथ साथ ही बड़े होते हैं. They are called creepers, okay? क्योंकि वो ground पर चलते हैं, ground पर बड़े होते हैं, इसलिए उन्हें क्रीपर्स कहा गया है. ऐसा लगता है जैसे वो क्रीप कर रहे हो, जैसे इंसेक्ट्स करते हैं. एंड देन वी हैव क्लाइंबर्स. फिर क्लाइंबर्स होते हैं. दीज आर ऑल्सो वीक प्लांट्स. ये भी क्रीपर्स की तरह ही वीक प्लांट्स होते हैं. एंड वी हैव फॉर एग्जाम्पल पी प्लांट. पी प्लांट होता है, मनी प्लांट होते हैं, ये सब क्लाइंबर्स होते हैं. They climb up walls or on sticks. अगर आप उस प्लांट में एक स्टिक लगा देंगे तो वो उसकी जो स्टेम है वो उस पर कॉइल होकर ऊपर चढ़ जाती है, या फिर वॉल है तो वॉल के सहारे ऊपर चढ़ जाती है, राइट? सो ये क्लाइंब करते हैं किसी भी सपोर्ट के जरिए. सो दैट इज व्हाई दे आर नोन एज क्लाइंबर्स. ओके, इनको क्या कहा जाता है? क्लाइंबर्स कहते हैं. ओके, तो हमने कौन कौन से प्लांट्स पढ़े? We studied about trees जो कि बहुत big and strong plants होते हैं. Then we studied about shrubs जो कि short होते हैं और bushy होते हैं, like rose, hibiscus and trees तो हमें पता ही है, big trees. Then we have herbs जो जिनकी stems green होती हैं, soft होती हैं, जैसे grass, tulsi, mint. Then creepers जैसे pumpkin plant हो गया जो along the ground ही grow करते हैं. And then we have climbers that climb up with a support, right? Just like pea plant and money plant. Many plants grow on land. Some, like the cactus, grow in hot and dry places like deserts. So जो plants हैं वो land पर grow करते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो लैंड पर ग्रो करते हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं जो वाटर में भी ग्रो करते हैं. ओके, सो कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कैक्टस जैसे, वो कैसी जगहों पर होते हैं? जहाँ पर हॉट एंड
ड्राई प्लेसेस होती हैं यानी कि डेजर्ट्स, राइट, सैंडी जो डेजर्ट्स होते हैं, हॉट एंड ड्राई, वहाँ पर कैक्टस प्लांट्स होते हैं. Others like the fir tree grow in the hills or mountains where it is cold. तो ऐसी जगहें जहाँ बहुत ठंड होती है वहाँ पर कैसे ट्रीज होते हैं? फर ट्री. सो माउंटेन्स पर ठंड होती है, बर्फ पड़ती है, सो ट्रीज हमारे ऐसे कोन की शेप में होते हैं जिससे कि जो स्नो है वो उसके ऊपर ठहरे नहीं और फिसल जाए, राइट. सो दैट इज व्हाई माउंटेन्स और हिल्स पर जो ट्रीज होते हैं वो फर ट्रीज होते हैं. Then plants like water lily and lotus grow in the water in lakes and ponds. तो जैसे वाटर लिली है, लोटस है, ये कहाँ पर ग्रो करते हैं? ये वाटर के अंदर ग्रो करते हैं, लाइक लेक्स एंड पॉन्ड्स. सो इन सब के अंदर हम लोटस देखते हैं, वाटर लिली देखते हैं. ओके, सो ज्यादातर प्लांट्स लैंड पर होते हैं. उनमें से कुछ प्लांट्स जैसे कि कैक्टस ये डेजर्ट्स में होते हैं वेयर द climate conditions are very hot and dry. Then there are plants like, there are trees like fir tree जो hilly areas में, mountain areas पे जहाँ बहुत ठंड होती है वहाँ grow करते हैं. And then we have plants like water lily and lotus जो पानी में grow करते हैं. Okay, so these are all different kinds of plants. So are you all clear with that? Good. So now let's come to this topic. What do plants need to grow? अब plants को बड़े होने के लिए क्या चाहिए? Plants need air, water, soil and sunlight to grow. So क्या क्या चाहिए? Air चाहिए. It needs water, good soil, इसे अच्छी soil चाहिए, and it needs sunlight. So 4 things: air, water, sunlight and soil. एक प्लांट को बड़े होने के लिए ये सब चीजें एडिक्वेट अमाउंट में चाहिए. सो प्लांट्स किससे बड़े होते हैं? सीड से बड़े होते हैं. प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड. जब सीड को अच्छा पानी मिलेगा, हवा मिलेगी और अच्छी वार्मथ मिलेगी तब वो जाकर ग्रो करेगा सॉइल के अंदर. ओके, प्लांट्स ग्रो इन सॉइल. सॉइल में ही तो प्लांट्स बड़े होते हैं. सॉइल में से प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, राइट. देन प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो. प्लांट्स को बड़े होने के लिए पानी भी चाहिए. एंड दे नीड एयर एंड वार्मथ ऑफ द सन, दैट इज द सनशाइन. क्लियर? सो इट नीड्स एयर, वाटर, sunshine and good soil. Now let's come to some uses of plants. Plants हमारे लिए कैसे useful हैं? Plants are very useful to us. We get many things from plants. Plants से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं. सबसे important क्या देते हैं plants हमें? ऑक्सीजन, राइट, जिसको हम ब्रीथ करते हैं, जो हम सांस लेते हैं वो हम ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? हमें प्लांट से मिलती है, एयर से मिलती है. सो वी गेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फूड ग्रेन्स फ्रॉम प्लांट्स. सो प्लांट से हमें फ्रूट्स मिलते हैं जो हम खाते हैं, वेजिटेबल्स जो हम कुक करके खाते हैं, एंड यू नो कुछ वेजिटेबल्स हम रॉ भी खाते हैं एज सैलड्स. एंड देन वी हैव सम फूड ग्रेन्स जैसे व्हीट हो गया, राइस हो गया, राइट. ये सब क्या है? फूड ग्रेन्स. सो ऑल दीज थिंग्स वी गेट फ्रॉम plants. Clear? We must take care of plants growing around our house. तो ये plants जो हमारे लिए इतने यूजफुल हैं, हमें कितनी सारी चीजें देते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? उनका ध्यान रखना चाहिए, उनकी बहुत अच्छे से केयर करनी चाहिए, right? So will you all take responsibility of the plants around your house? Yes, good. Please do that. So I hope you have understood the chapter. Now let's begin with the exercise. Write T for true and F for false. Big and strong plants are called shrubs. So big and strong plants को तो हम trees कहते हैं. This is false, right? Let's see the next one. The mango and neem are big plants. Yes, they are big and strong plants known as trees. True. Clear? Number 3.
We find the cactus plant in hilly area. तो क्या हमें cactus plant hilly area में मिलता है? No, we find it in the deserts. So this is false again. Tulsi plant is a herb. Yes, tulsi is a herb. It is true. Number 5. The pea plant is a climber. क्या pea plant climb करता है support से? Yes, it does. It is true. Clear, everyone? Let's come to the next question, that is tick the correct word. Herbs are soft and dash and brown parts. Brown plants. So herbs कैसे होते हैं? Soft and green. Right? Number 2, the dash plant is a shrub. The rose या mint? Yes, rose is a shrub while mint is a herb. Number 3, the dash plant is a creeper. So pea plant और pumpkin plant में से कौन सा plant creeper है? Excellent. It is the pumpkin plant because pea plant is a climber. Number 4, climbers have weak or strong stems. कैसी stems होती हैं climbers की? They have weak stems. They need support to climb up, right? Number 5, the dash grows in hilly areas. तो hilly areas में कौन से type के trees होते हैं? Fir trees होते हैं, right? Clear, everyone? Good. Now let's answer the following questions. Name the parts of a plant. तो plants के कौन-कौन से parts पढ़े थे हमने? Roots, then stem, leaves, then we had bud, flower, and fruits. Clear, everyone? Now what are herbs? Herbs क्या होते हैं? Herbs are plants that have soft and green stems. Right? Number 3, what are creepers? Creepers क्या होते हैं? Plants that have weak stem and grow along the ground. So plants that have weak stem and grow along the ground. Right? Now name 4 things we get from plants. Plants से हमें क्या क्या मिलता है? We get fruits, we get vegetables, food grains, and these plants also give us oxygen, medicines, right? Neem plant हो गया, tulsi plant, उनसे medicines भी मिलती हैं. So we can write, for example, medicines. Clear? Understood? Very good. So that's it. We are done with our chapter. I hope आपको different kinds of plants, उनके uses और एक plant को बड़ा होने के लिए क्या क्या चाहिए सब समझ आया है? Wonderful. So I'll see you in the next video with my next chapter. Till then, children, you all stay blessed and stay stimulated. Bye, kids. Have a good day.